ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं अपनी और डाउट्स देखता हूँ आपके। तो स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने, तो पहला डाउट जो है मेरे को फॉरेक्स के बारे में जानना है। एंड भाई, इफ आई वांट टू स्टार्ट इंडियन मार्केट, व्हाट शुड बी माय कैपिटल, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ठीक है, एक्सनेस में आईडी बना लिया है, बाकी का प्रोसेसर जानना है। ठीक है, तो पहले गौरेश भाई का मैं आंसर देता हूँ। व्हाट आई वांट टू स्टार्ट इंडियन मार्केट, व्हाट शुड बी माय कैपिटल, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। देखो, डिपेंड करता है कि मैं बोलूँगा 10 लाख रख लो, वो आपके पास नहीं है तो वो खाली एक मिथ है। ठीक है, मतलब कि इतना रखना है आपको, ये ऐसा कुछ नहीं होता। ट्राई करो कि मिनिमम, मैं मिनिमम अमाउंट बताता हूँ आपको कितना रखना है। मिनिमम रखो कम से कम 40 से 50 हज़ार। ठीक है, 10-20 हज़ार में कुछ नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हो 10-20 हज़ार में भाई ऑप्शंस की तो 3 या 4 लॉट हो जाएंगे, मैं कर दूंगा इसमें, बट ऐसी ये खाली बोलने की बातें हैं, ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ठीक है, असलियत में जब आप लॉस करोगे तो आप बहुत बड़े बड़े लॉस कर लोगे, जिससे आपको 10 हज़ार कुछ लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये खाली एक बोलने की बातें हैं कि इतना लॉ प्रॉफिट मेरा हो जाएगा, ये 10 हज़ार से नहीं। 40 से 50 हज़ार मिनिमम रखो। और मैं सजेशन दूंगा आपको, देखो आपको फॉरेक्स करनी आदत है, ठीक है, आप फॉरेक्स करते हो, फॉरेक्स से इंडियन में शिफ्ट हो रहे हो, तो इस केस में क्या करना है, फॉरेक्स में स्टॉप लॉसेस लगाना, टारगेट्स लगाना बहुत ईजी रहता है। ठीक है, वो जस्ट लाइक एक्ट करता है सब फ्यूचर्स को, या आपका मान लो आप स्टॉक ट्रेड कर रहे हो, इस तरीके से वो एक्ट करता है। ठीक है, तो शिफ्ट हो ऑप्शंस में मत हो, ऑप्शंस में बहुत कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन ग्रीक्स वगैरह सब पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि बिना पढ़े नहीं हो पाएगा। आपको एनालिसिस आता है बट ऑप्शन ग्रीक्स नहीं आते, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं देगा आपको, आप लॉस कर लोगे। ठीक है, ऑप्शंस में यही नहीं कि आपको सिर्फ स्टॉक एनालिसिस आता है, आपकी एनालिसिस सही परफेक्ट जाती है, लेकिन आपको ऑप्शन ग्रीक्स नहीं आता, आप कुछ भी पुट कॉल उठा रहे हो। ठीक है, इन द मनी भी उठा रहे हो, इतना आपको आता है इन द मनी, एट द मनी उठाने वाला, फिर भी वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, बहुत चीज़ें सीखने की होती हैं। फ्यूचर्स में शिफ्ट हो जाओ, 38,000 to 40,000 में आपका एक लॉट आ जाएगा विथ हेज। हेज करने के साथ ये लॉट आपका आ जाएगा। एक लॉट में 100, देखो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे जो बैंक निफ्टी में 15 पॉइंट्स का लॉट रहता है, 15 पॉइंट से आप 100 पॉइंट कमा रहे हो। ठीक है, तो 1500 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हो, जो कि बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट तो ईजिली मूव आ जाता है। ठीक है, स्टॉप लॉस ही 70-60 पॉइंट का रहते हैं। 1000 रुपये का एक परफेक्ट हमारा स्टॉप लॉस भी सेट हो जाता है कि भाई 1000 रुपये का स्टॉप लॉस सेट हो जा रहा है, अगर मैं 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, ये बहुत ईजी सेट हो जाता है। और उसी हिसाब से आप 1:4 ले रहे हो, तो आपका 4000 का प्रॉफिट हो जाएगा। 1000 रुपये का लॉस, 4000 का प्रॉफिट, कुछ नहीं डीके, कुछ नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होती है। बस एक ध्यान रखना, इंट्राडे करना, ये नहीं कि आप डिलीवरी कर रहे हो तो उसमें फिर वर्थ नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि होल्ड होते जाता है लॉस और प्रॉफिट बिकते जाता है, कभी भी आपको पता ये चीज़ होता है। ठीक है, तो इंट्राडे करना, ताकि आपका लॉस हो भी फिर भी आप उसको बेच दो। ठीक है, ताकि अगले दिन रिस्क ना रहे। ठीक है, आप सोचोगे, ऐसा भी होता है अभी मन में ये चीज़ तभी आएंगी आपके कि भाई आज मैं होल्ड कर लेता हूँ, कल के दिन मार्केट गैप अप ओपन होगी, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो भी जाता है, तो आपको प्रॉफिट होता है। अगले दिन आप होल्ड करते हो, आप सोचते हो भाई अगले दिन तो मेरा प्रॉफिट आ ही जाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल ही जाऊंगा, बट अगले दिन गैप डाउन हो जाता है। एक ही बार में आपका सारा प्रॉफिट वाइप आउट होगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एक ही बार में सारा प्रॉफिट वाइप आउट होगा। ठीक है, कितने बार तो आप प्रॉफिट में होके भी सेल नहीं कर पाओगे, ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इंट्राडे ही करना है, होल्ड बिल्कुल नहीं करना है, होल्ड बिल्कुल नहीं करना है। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग छोड़ो, अभी मत करो, सीखो इसको। ठीक है, तभी हो पाएगा, वरना ये बहुत टफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। ऑप्शन बाइंग, सेलिंग में फिर भी थोड़ा पैसा बन जाता है, बट जिस दिन गड़बड़ हो गई ना भाई, जीरो हो जाएगा कैपिटल, जीरो। जीरो मतलब जीरो भाई, 1 रुपया नहीं बचेगा। ऑप्शन सेलिंग में इतना रिस्क है। ठीक है, बनाने वाले बहुत प्रॉफिट बनाते हैं, सेलिंग से मैंने बहुत प्रॉफिट बनाया है, ऑप्शन बाइंग से मैंने स्टॉक्स में बहुत पैसा बनाया है, आपको पता है। बट बात वही हो जाती है कि एक्सपीरियंस बहुत लगता है। मैं भी शुरू में बहुत लॉस किया है ऑप्शंस में। ठीक है, बट अब तो मैं मोस्टली ऑप्शन, सॉरी, फ्यूचर्स ही करता हूँ। 80% ट्रेड्स फ्यूचर्स की होती हैं, थोड़ी सी होती हैं ऑप्शन सेलिंग एंड बाइंग की। अगर लगता है मेरे को मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैपिटल भी मेरे को लग रहा है ज़्यादा डिप्लॉय नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेरे को लगता है कि 1 लाख मेरा लग रहा है अगर फ्यूचर्स में, मेरे को आज 10-20 हज़ार में काम बन जा रहा है ऑप्शंस बाइंग में, मोमेंटम अच्छा आ जाएगा, थोड़ा सा रिस्क ले लेता हूँ। ठीक है, डर नहीं रहता, मतलब लगता है मोमेंटम आएगा तो मैं ऑप्शन बाइंग कर लेता हूँ, वरना मैं नहीं करता हूँ। 10% या 20% मेरी ऑप्शन बाइंग रहती है, वरना मेरी फ्यूचर्स ही रहता है। ठीक है, हाँ, फ्यूचर्स, फ्यूचर्स में चार्ट की अगर बात करूँ, एक डाउट आता है, एक फ्यूचर्स का चार्ट होता है, एक बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट होता है। देखो, दोनों के दोनों थोड़े थोड़े डिफरेंट चलते हैं। ठीक है, जोन्स सब में एक बनेंगे, जोन्स सब में एक बनेंगे। देखो बैंक निफ्टी, ये देखो, दोनों देखो लगभग सेम, लगभग बिल्कुल सेम है। ठीक है, बट आपको क्या ट्रेड करना है, ये होता है।
आपको लग रहा है कि भाई बैंक निफ्टी में अच्छा इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, बैंक निफ्टी में अच्छा इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, बैंक निफ्टी में अच्छा जोन बनाए, अच्छा लिक्विडिटी ग्रैब है, और लग रहा है आपको बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी अच्छा कर रहा है, ये चीज़ें आपको लग रही है, ठीक है। बट बैंक निफ्टी फ्यूचर में देखो, सेम चार्ट था, बट आपको दिख रहा है कि बैंक निफ्टी फ्यूचर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है, ठीक है। बैंक निफ्टी फ्यूचर में बियरिश ब्रॉस भी हुआ है, इसमें यहाँ पर अच्छा जोन भी है। तो आपको यहाँ पर मेरे को देखने से लग रहा है कि बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है बैंक निफ्टी स्पॉट से, ये देखो। तो मैं प्रिफर कर लूँगा बैंक निफ्टी का फ्यूचर, कोई डिपेंड नहीं करता। आपको स्पॉट लगता है, स्पॉट में एंट्री लो, कैलकुलेट करो, देखो पॉइंट रहता है 179 और 296, इसके भी जो बीच का डिफरेंस है, इस डिफरेंस के हिसाब से आपको फ्यूचर्स में एंट्री लेनी है, ये तरीका होता है। बस स्टॉप लॉस, अगर स्पॉट में एंट्री कर रहे हो, स्पॉट के जोन पे एंट्री कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस भी स्पॉट का ही होगा। स्टॉप लॉस तो बहुत ईजी रह जाता है कैलकुलेट करना, क्योंकि जोन के पॉइंट देख लो, ठीक है। बैंक निफ्टी में आपने 50,000 पे एंट्री करी, स्टॉप लॉस आपका 100 पॉइंट का है, तो 50,100 का स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका, सेल कर रहे हो तो, ठीक है। तो स्टॉप लॉस तो ईजिली कैलकुलेट हो जाता है। बट कैसे एंट्री करनी है, कब एंट्री करनी है, ये थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस से आपको आएगा, कितने दिन एंट्री मिस होंगी, कितने दिन थोड़ी सी गलत एंट्री हो जाएंगी। सीखोगे तो एक भी दिन नहीं होगा, ये चीज़ आप अगर समझ गए तो एक भी दिन ये चीज़ नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एंट्री करनी पड़ती है फ्यूचर्स में, ठीक है। और इंडियन मार्केट ने तो हालत ख़राब कर, भाई ऐसा नहीं है, इंडियन मार्केट्स वर्दी है ट्रेड करने के लिए, सही बताऊँ तो इंडियन मार्केट्स में अच्छा पैसा बनता है, ठीक है, अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क के साथ करो। देखो नहीं बनेगा इतनी जल्दी पैसा इसमें, बहुत टफ होता है, ठीक है। अगर आप, जैसे मैंने कल एयू बैंक लिया था, मैंने आपको कम्युनिटी में भी दिया है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ एक मिनट आपको, जो चार्ट शेयर करे, ठीक है। ये तो वो है GUU है, छोड़ो इसको, बहुत मेरे को फॉरेक्स ज़्यादा ख़राब लग रहा है अभी, जिस हिसाब से चल रहा है इस वीक, जिस हिसाब से मार्केट चली है, मुझे फॉरेक्स बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है ट्रेड करना, ठीक है। बिल्कुल ट्रेड्स नहीं बन रही है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक परफेक्ट एक जोन है स्विंग के लिए, 566 पे एंट्री दे दी, 567 पे अच्छा खासा चल रहा है, 573 चल रहा है, अच्छा खासा रिटर्न है, ठीक है। अब नहीं चलेगा इसमें कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मेरे सारे जोन चलते हैं, बट मैं शेयर वो करता हूँ जो अच्छे लगते हैं। टाटा मोटर्स भी था, पर मैंने शेयर नहीं किया, मुझे पता है रिस्की हो जाएगा, बट याले जोन से टाटा मोटर्स हम देख सकते हैं। डी मार्ट हल्का सा एक परफेक्ट मिस जो कहते हैं वो हुआ है। एंट्री तो इसमें बन चुकी है, एंट्री तो मंथली जोन ये में है, मंथली जोन में तो डीमार्ट पहले से है, बट हमारा जो एंट्री पॉइंट रह रहा है वो वीकली जोन रह रहा है, तो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे, यहाँ से एंटर करेंगे अभी भी अगर ये आता है तो। डेल्टा थोड़ा सा वीक हो गया इस हफ्ते, ठीक है, थोड़ा सा वीक, हल्का सा, मतलब ज़्यादा वीक नहीं कहूँगा, अभी भी इनसाइड बार के अंदर है, ठीक है। बट उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिखा है, बट इतना अच्छा जोन है यहाँ पर परफॉर्म हुआ है कि ये चल सकता है। TCS सेम वही केस है, जोन मैंने दिया था, डेली का जोन था ये, देखो ये भी चल रहा है, 4 के 4 मैंने दिए हैं, इसके अलावा मैंने कोई स्विंग नहीं दिया है आपको, ठीक है। स्विंग बहुत सारे पड़े हैं, बट दूंगा वही जो मुझे मैं खुद लूँगा। RBL बैंक फॉलिंग नाइफ है, मैंने इसको भी कल दिया था आपको, शायद मेरे को याद आ रहा है, RBL बैंक दिया था मैंने। टेलीग्राम कहाँ गया, ये रहा। TCS में तो शायद दोबारा रखनी है ना, और क्या वो चीज, एंट्री किस में? TCS में TCS में दोबारा देखनी पड़ेगी एंट्री कि कब बन रही है, कहाँ बन रही है, ठीक है। पहले आप, कंफर्मेशन बन रही है ना। हाँ एक मिनट मैं चेक करता हूँ। RBL बैंक भी दिया था, बट थोड़ा सा मेरे को उतना स्ट्रॉन्ग ये नहीं लग रहा है, मंथली में भी है, ठीक है। पहले से भी मेरी एंट्रीज हैं RBL बैंक में, मेरे को इसको वो करना है, एवरेज करना है, ठीक है। एवरेजिंग के लिए परफेक्ट जोन है। RBL बैंक में पहले बहुत गलती हो गई थी मेरे से, तो वो होल्ड रह गया है, यही चीज़ें आपसे भी होती होंगी। एक स्टॉक का स्टॉप लॉस आपने छोड़ दिया, मैं यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ और छोड़ दूँ, तो भाई ये यहाँ भी पहुँच जाएगा, ठीक है, 68 भी पहुँच जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। मैंने RBL बैंक की बात करूँ तो कहीं मैंने अभी नहीं, बहुत पहले ले लिया है ये कम से कम मैंने अब मई जून में ले लिया, इतना मेरे को याद आ रहा है। यहाँ पे ये मेरा 200 के आसपास का है, ठीक है, यहाँ कोई जोन था, ठीक है, मैं नहीं बेच पाया एनी हाउ, मैं मतलब क्या हुआ था, शायद मैं स्टॉप देख नहीं रहा था उस समय मार्केट, या कुछ हो रहा था, मेरे को जो स्टॉप लॉस था उससे 4% वो नीचे आ गया, तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा होल्ड करते हैं, अपने स्टॉप लॉस लिमिट में ही आएगा सेल कर देंगे। बट यहाँ मैं जो 4 पॉइंट का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस नहीं लिया, उसकी वजह से मेरा इतना इसमें लॉस चल रहा है, और मैं इसको होल्ड कर रखा हूँ, क्योंकि अब इसमें मेरा 30% का आसपास का लॉस चल रहा है। यही गलतियां आपसे भी होंगी, यही गलतियां, और एवरेजिंग के लिए हम RBL बैंक यहाँ पर देख रहा हूँ, ठीक है।
स्टॉप लॉस में तो बेचना ही बेचना है भाई, बेचना ही बेचना है। स्टॉप लॉस अगर हो गया है तो बेचना ही बेचना है, ठीक है, क्योंकि दूसरे जोन्स मिल जाएंगे, बट अगर दिक्कत आ गई, आप होल्ड नहीं कर पाए और वो गिर गया बिल्कुल, जैसे आरबीएल में हुआ, तो वो दिक्कत कर जाएगा, ठीक है। टीसीएस में बोल रहा है कि एवरेजिंग मतलब कंफर्मेशन मिल रही है, ठीक है। अगर इसमें कंफर्मेशन में कहूँगा ऐसी मिल रही है, स्टॉप लॉस ज़्यादा इसमें चेंज बन नहीं रहा है, एंट्री यही बनेगी दोबारा। अगर आपको टीसीएस में एंट्री करनी है तो आप यहाँ पर करोगे, यहाँ पे यही जोन बन जाएगा, ठीक है। बट एंट्री फिर स्टॉप लॉस वही रह जाएगा, थोड़ा सा 2-4 पॉइंट ऊपर हो जाएगा, रहने दो। अच्छी एक कंफर्मेशन तो मिल गई, कंफर्मेशन मिल गई है टीसीएस में कि ऊपर जा रहा है। और मैंने एक बात आपसे और कही थी कि टीसीएस इतना बड़ा स्टॉक है कि ये पूरी निफ्टी आईटी खींच देगा, और सेम वही है, निफ्टी आईटी जोन में नहीं आया था, टीसीएस जोन में आ गया था। जोन ये है निफ्टी आईटी का, ठीक है, ये वाला, बट टीसीएस ने पूरी निफ्टी आईटी का जोन खींच दिया, वही होता है, ठीक है। अच्छे स्टॉक्स और अच्छे जोन्स के साथ यही होता है, ठीक है। तो फ्यूचर्स ही करो, ऑप्शंस में शिफ्ट मत हो इतनी जल्दी, फ्यूचर्स करो, ऑप्शंस को सीखो, कैपिटल थोड़ा रखो। अगर नहीं है तो मैं और एक सजेशन देता हूँ, स्टॉक्स करो। स्टॉक्स करो भाई, 20-30 हज़ार रुपये लगाओगे इंट्राडे में, वो 60-70-80 हज़ार का आपको माल लेके देगा। 10% भी कमाया तो ठीक ठाक रिटर्न मिल जाता है, 10% खैर मिलता नहीं है, पर मिल जाएगा आपको अच्छा खासा रिटर्न। मैं कह रहा हूँ मिल जाएगा 6,000, मतलब मिल जाता है। अब मैं क्या बताऊँ कितनी लिमिट कितना मिलेगा ये मैं नहीं बता सकता, बट अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है। कम मिलेगा, ऑफ कोर्स कम मिलेगा, बट एक आपको ये रह श्योरिटी रहेगी कि भाई मेरा स्टॉक वो, आपको एक श्योरिटी रहेगी मेरा प्रॉफिट नहीं जाएगा, सॉरी कैपिटल नहीं जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको स्टॉक्स में मिलेगी, ठीक है। और तुषार भाई बोल रहे हैं कि इंडियन मार्केट ने, अच्छा ये पहला है, मेरे को फॉरेक्स के बारे में जानते। देखो फॉरेक्स क्या है, मेरे को बताऊं तो ईजिएस्ट लगता है ट्रेड करना, ठीक है। अगर अच्छी ट्रेड मिल गई तो फॉरेक्स में बहुत पैसा बन जाता है, फॉरेक्स में बहुत पैसा बन जाता है। अगर ट्रेड्स नहीं मिली, एक मिनट यहीं पर रुको, मैं टेलीग्राम में अपना पीएनएल भेजता हूँ आपको इस मंथ का, ठीक है। MT5 लैपटॉप में खुलेगा नहीं, नहीं मैं दिखाता हूँ। अभी लॉस हुए हैं, जस्ट 2-4 ट्रेड्स में लगातार लॉस हुए हैं मेरे, 2-4 नहीं, एक होल्ड पे है, ठीक है। बट फिर भी देखना, अभी मेरा एक एनजेडी कैड चल रहा है, एयूडी कैड चल रहा है रनिंग में, दोनों के दोनों लॉस दे रहे हैं अभी। एनजेडी कैड ब्रेक इवन समझ लो, $6.51 का ही लॉस है बस। एनजेडी कैड का है, ये स्टॉप लॉस लेके गया है क्या? हाँ स्टॉप लॉस तो ये ले गया है, चलो इसको ख़त्म करो ट्रेड को, बट मेरा साइड बफर की वजह से रह गया हो, मेरा एनजेडी कैड में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ठीक है। एयूडी कैड 13.33 का लॉस, एयूडी कैड। तो फॉरेक्स का मैं भेज रहा हूँ, पिछली कुछ ट्रेड्स तो क्या बोलूँ, पिछले कुछ ये 1 मंथ के आसपास का है, ठीक है। 1 मंथ नहीं, ये नवंबर मंथ का है, मतलब नवंबर ही चल रहा है हमारा, ठीक है। तो इसी मंथ का है, इसमें थोड़े से ट्रेड्स, 2-3 ट्रेड्स पुराने महीने के हैं। तो ये देखना, इसमें मेरा जो प्रॉफिट बना है, ये इसमें जो मेरा प्रॉफिट बना है $853 का बना है, ठीक है। कमीशन तो छोड़ो, वो सबका कटता है, बट लॉट्स देखो, लॉस देखो, एक ही लॉट है US30 में, यहाँ भी लॉट था, US500 में 3.5 और 1.5 का लॉट है, ठीक है। और सबसे USD CHF से हाईएस्ट लॉस है, एक में मेरा $100 भी गया है, ठीक है। बट प्रॉफिट, ये तो थोड़ा सा एक सेटअप मैंने दिया है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ट्रेड बनते हैं, आपको एक परफेक्ट एंट्री और एक परफेक्ट एग्जिट चाहिए, ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि आपको ये देखना है कि किस तरीके से आपका रिवॉर्ड मैनेज होगा, रिस्क का रिवॉर्ड, ठीक है। कि मेरे को $50 ही स्टॉप लॉस लेना है और प्रॉफिट 1:4 का मेरे को लेना है, $200 का मेरा प्रॉफिट बनेगा। वो कैलकुलेट कैसे होगा, ये सबसे पहले आपको सीखना है। सबसे पहले आपको देखनी है ट्रेड्स, कि मेरे को ट्रेड्स कहाँ मिल रही है, अच्छे सेटअप्स कहाँ मिल रहे हैं। अब इसके लिए तो भाई मैं नहीं बता सकता, आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से सेटअप्स बनते हैं, ठीक है। यूरो यूएसडी और जीपीबी यूएसडी में मुझे देखने को कुछ मिला है, ठीक है। देखो तो मैं इस हिसाब से, अब इसमें मेरा जो रिस्क है $36.5 का है, तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगा कि मेरे को 50 से ऊपर का लॉस नहीं लेना है, तो मैं इतने पिप्स में कितने लॉट साइज मेरे को लेना है वो मैं कैलकुलेट करूंगा और उस हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा। 1:4 मिनिमम जाता है तो ऑफकोर्स ही बात है, $50 का मैं रिस्क ले रहा हूँ तो $200 मेरा बनने वाला है, ठीक है। अगर होल्ड वो होता रहता है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसा नहीं है हमेशा 1:4 में, मैं कभी भी 1:4 में नहीं बेचता हूँ, मैं जिसको ज़्यादा चलने देता हूँ। 1:3 1:4 में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बेचता रहता हूँ, स्टॉप लॉस ट्रेल करता रहता हूँ ताकि लॉस ना हो, लेकिन वो रनिंग रहती है ट्रेड। सेम ट्रेड मेरे को जीबीपी यूएसडी मिली है, ये भी बहुत अच्छी ट्रेड सेटअप है, ठीक है। यहाँ भी सेम वही
प्लान है मेरा, बट इसमें वही देखना है मेरे को कि किस तरीके से एंट्री एग्जिट रहता है। अब यहाँ देखो वीकली का शायद या डेली का कोई जोन था यहाँ पे, ठीक है, या डेली का हुआ, बहुत परफेक्ट जोन था ये वाला। देखो आप भी अगर आपको देखोगे तो एक जो मैं जोन्स देता हूँ, ये वाला जो मैंने जोन दिया है वो एक नंबर जोन है, एक नंबर जोन है ये वाला, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इम्बेलेंस, स्ट्रॉन्ग इंड्यूसमेंट, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब, सब कुछ है। डेली का जोन है तो सोच लो कितना मजबूत होगा, कितना स्ट्रॉन्ग जोन होगा। बट वही है, फॉरेक्स या तो इस वीक क्या रहा है, एक वन साइडेड मूव में रही है, बिल्कुल भी रेंज नहीं बनी है, ठीक है। या तो पूरा देखो जीबीपी यूएसडी देखो गिर रहा है पूरे इस हफ्ते, ये डेली कैंडल्स हैं, ठीक है, डेली की पूरे इस हफ्ते 8 11 12 13 14 15 सिर्फ गिरा है, बिल्कुल भी कंसोलिडेशन नहीं। यूरो यूएसडी सिर्फ गिरा है, यूएसडी जेपीवाई में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन था, यूएसडी सिर्फ गिरा है, यूएसडी सीएचएफ सिर्फ ऊपर गया है, एयूडी यूएसडी सिर्फ नीचे गिरा है। तो इस तरीके की जो मार्केट्स रहती हैं फॉरेक्स में थोड़ी सी बेकार हो जाती है ट्रेड करने के लिए, ठीक है, थोड़ी सी बेकार हो जाती है, अच्छे सेटअप्स भी नहीं चल पाते हैं। मेरे भी 2-3 मैंने स्ट्रॉन्ग सेटअप दिए थे अपनी तरफ से, मेरे स्ट्रॉन्ग सेटअप्स थे वो जो मैं रेगुलरली ट्रेड करता हूँ, ठीक है, जिन सेटअप को मैं ट्रेड करता हूँ वही सेटअप वो थे, बट वो वर्क नहीं करे, ठीक है, वो वर्क नहीं करे क्योंकि वन साइडेड मूव्स फॉरेक्स में, ठीक है। तो इनका हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली ये सही हो जाए तो ट्रेड बनेगी इनमें। देखो या तो ये रेंज पे है या ये वन साइडेड है, ये भी अच्छा जोन था, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रहा है। अगर आप इस बीओएस को देखोगे तो आपको एक ऐसा एरिया देखना है जहाँ से ये बीओएस हुआ है। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भाई ये जोन टैप्ड है, मिटिगेटेड है, यहाँ पर कोई जोन फॉर्म नहीं हुई, यहाँ पर एक जोन फॉर्म हुआ है जिसने इम्बेलेंस भी दिखाया है। इंड्यूसमेंट की बात करें, इंड्यूसमेंट ऑफकोर्स बीओएस के बाद होता, बट एक माइनर लिक्विडिटी यहाँ पे है। तो ये जो जोन है ये एक परफेक्ट जोन है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। ये वो मेरा जो एनजेडी कैडे में कहता 6 का लॉस है वो नहीं है, वो एक जस्ट मेरे क्या कहते हैं वो रीलोड नहीं हो रहा है वो, ठीक है। सैटरडे संडे MT5 भी नहीं चल रहा है अभी, तो वो रीलोड नहीं हो रहा है। ओ तो ये जोन टैप भी हुआ था, अच्छा खासा चला था, ठीक है। उसके बाद देखो 11 नवंबर, आज क्या है 16 नवंबर, ये रहा हमारा 11 नवंबर। इसके बाद डायरेक्ट सीधे मार्केट गिरी है, रेगुलर गिरी है, तो वहाँ में मार खा गया। अगर ये नॉर्मली जो मेरा जोन के बाद चलते रहता तो ये परफेक्ट चलता, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया था, अच्छा खासा ट्रेलिंग भी दिया था। मैंने इसमें बताया भी आपको, मार्क किए बोला था ग्रुप में, ये इनसाइड कैंडल है, सॉरी इनसाइड कैंडल नहीं है। मेरे को एक डाउट आया था, एक ने पूछा भाई ये तो इनसाइड कैंडल नहीं है, इनसाइड कैंडल यहाँ पर स्वीप हो चुकी है, ठीक है। तो इनसाइड ये एक अच्छा ट्रेलिंग जोन भी बना था, यहाँ से ये चलना चाहिए था, बट जैसे 11 नवंबर आती है ये सिर्फ फॉल करता है। ये देखो ये 11 नवंबर की कैंडल है, ये यहाँ से सिर्फ फॉल आता है, तो यहाँ थोड़ा सा मार्केट इस वीक साथ नहीं देता है। सेम यूडी एनसीटी, इसमें देखो यूएसडी कैड सिर्फ और सिर्फ ये उड़ा है, ठीक है। एसपीएक्स और उसकी बात करें, कल तो खैर मैं ट्रेड नहीं किया, मैं मैच देखने गया था जिसकी मेरा फ्री टिकट भी दी थी एक को पिछली बार, भावेश भाई को, वही मैच, ठीक है। तो SPX 15 मिनट क्या चला था कल, तो मैंने मार्केट देखते एक बार क्या चली थी एक बार यूएस मार्केट से, मैंने ट्रेड नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर अभी बता रहा हूँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। 3 मिनट देखो, मैंने देखा भी नहीं था बड़ा टाइम फ्रेम। गौरव भाई, हाँ भाई बताओ। यूएस मार्केट के बारे में एक क्वेश्चन था कि आप यूएस मार्केट मतलब अगर मेरे को ट्रेड करना है तो कौन से चार्ट्स देखने हैं, वो जो स्लिप है वो कहाँ मिलेंगे? ओके बताता हूँ, ठीक है। SPX का हम देख रहे थे भाई, अगर आप SPX ट्रेड करते हो, मैंने 5 मिनट में बताऊँ क्यों बताया था, यहाँ पर एक अच्छा जोन होगा, ठीक है। एक मिनट नहीं, गलती हो गई थी, बट ये बाई चांस लक चल गया यहाँ पर मेरा कि मैंने बोल दिया, बट ये था नहीं, मेरे को एक ग्रैब लगी थी ग्रीन कैंडल पर, ये है नहीं, ठीक है। बट 3 मिनट में यहीं मैं शिफ्ट हूँ, तो ये एक परफेक्ट क्या कहते हैं इस कैंडल को, हैमर कैंडल कह सकते हो आप, वो टाइप की कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई है, परफेक्ट जिसको कहते हैं। पूरा अच्छा चल रहा था मार्केट, ठीक है। अगर मार्केट का हम हाई वो देखें, हाई ब्रेक, ये कुछ है, एक मिनट गलती हो गई, छोड़ो, अभी तक जो बोला भूल जाओ, गलत एनालिसिस था, मैंने एक चीज़ ध्यान नहीं दिया, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, ठीक है। मेरे ध्यान में क्या था, ये मैं कोई अलग टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, मार्केट यहाँ पर ओपन हो रही है और यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, हाई ब्रेक हो रहा है, तो मेरे दिमाग में ये था पता नहीं क्यों, बट अब इसको दोबारा देखो, मार्केट गैप डाउन फॉल हुआ है, अब गैप डाउन हुआ है ओपन और सीधे डायरेक्ट फॉल कर रहा है, तो इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो वो कंटिन्यू रहेगा,
ठीक है, या इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी या रेंज में रह जाएगा, मतलब तीनों ही पॉसिबिलिटी हो गई। बट मोस्ट प्रोबेबली जो पॉसिबिलिटी रहती है वो रहती है या तो ये गैप फिलिंग करेगा, मतलब ऊपर को जाएगा, या ये रेंज में हो जाएगा। बट इसमें क्या हुआ, अचानक से स्टीप फॉल आया। अब ये जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है, इसके बाद या तो ये रेंज में रहना चाहिए था, थोड़ा बहुत जो रेंज में रहा भी इसने ट्रेड नहीं दिए। बट ट्रेड्स की बात करें, परफेक्ट सेटअप की बात करें, कहाँ मिल सकता है हमें, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक कैंडल है जो कि ठीक लग रही है। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं एक बार। परफेक्ट है, यहाँ पर कुछ ट्रेड मिलता, बट यूएस मार्केट्स कल मैं देखा भी नहीं, बट इसमें कुछ मिला भी नहीं है। देखो यही चीज़ मैं बोल रहा था, फॉल आने के बाद पॉसिबिलिटी ये बनती है कि रेंज में रह जाएगा या गैप फिलिंग करेगा, और वहाँ क्या हुआ, रेंज बन गई। ठीक है, एसपीएक्स में ये चीज़ नहीं हुई, बट डाउ जोन्स में हमको देखने को मिल गई। अब गौरीश भाई का डाउट था कि कैसे ट्रेड करना है। देखो सबसे पहले US 500 और US 30 नाम से दो इंडाइसेस आपको मिलेंगे, स्क्रिप्ट मिलेगी आपको MT5 या MT4 दोनों में। हमेशा आपको डाउ जोन्स ट्रेड करना है तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आप ये वाला लेना, इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स TVC, ठीक है, ये वाला ले लेना। ये बिल्कुल मैच करता है MT5 से, मेटल ट्रेडर 5 से मैच करेगा ये वाला। ठीक है, सेम इन SPX ऑल्सो, TVC वाला ये बिल्कुल मैच करता है हमारा डाउ जोन से, ना सॉरी MT5 से। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो इन वाले TVC वाले जो होते हैं इनमें कर लेना। बहुत अच्छी मार्केट है ट्रेड करने के लिए, बहुत अच्छा पैसा बनता है एज US मार्केट। पहला कौन सा बोला आपने? डाउ जोन्स, पहला कौन सा बोला? यूएस TVC इंडेक्स CFD TVC, ओके, हाँ दोनों में TVC वाला, टीवीसी वन सेकंड, दोनों में TVC वाला है, SPX में भी TVC वाला है। ये दोनों ऐड कर लो, बिल्कुल मैच करेंगे ये मेटल ट्रेडर 5 से। मेटल ट्रेड में 5 में US 30 या US 500। तो US मार्केट्स फॉरेक्स में था, ठीक है। तो US मार्केट्स में मैं बता रहा था US की स्क्रिप्ट्स क्या है इनकी, ठीक है। और किस तरीके ट्रेड करना है, ट्रेड करने का तरीका सिंपल, जैसे आप इंडियन मार्केट्स ट्रेड करते हो वैसे ही US मार्केट्स भी ट्रेड होती है, ठीक है, कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें, ठीक है। और फॉरेक्स में भाई क्या मतलब क्या जानना है आपको फॉरेक्स? गौरव भाई, हाँ भाई बताओ। यूएस मार्केट आप जैसे इंडियन मार्केट को ट्रेड करते हो, मतलब लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट्स सेम उस तरीके से ट्रेड करते हाँ इसे हो। Alright. हाँ सेम यही है, सेम यही। और भाई आपका है स्मॉल एसएल प्लेसमेंट एंड ऑल स्मॉल ट्यूटोरियल। भाई देखो ये चीज़ें पिप्स कैलकुलेट तो मैं बता दूंगा, एसएल प्लेसमेंट में बता दूंगा, ठीक है। बट एमटीएम में ट्रेड कैसे प्लेस करता है वो आपको खुद पता लगेगा। देखो ये चीज़ मैं बता नहीं सकता, जैसे ट्रेड प्लेस करते हैं भाई ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, सही बताओ तो, ठीक है। इंडियन मार्केट्स में ट्रेड कैसे प्लेस करते हैं किसी ने बताया नहीं आपको, ठीक है, ये आप खुद देखें। आप जैसे ऐप अपस्टॉक्स या जीरोधा चलाते हो सेम वही MT5 भी है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, सेम है। आपको वैसे ही ट्रेड प्लेस करनी है। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, हमारा यूरो में जोन है, यूरो में हमारा जोन है वो कि 2 आवर जितने में भी था वो 2 आवर में जोन है। तो जोन मार्क करना है, ठीक है, एंट्री लेनी है और बफर इसके थोड़ा सा ऊपर, स्टॉप लॉस के थोड़ा सा ऊपर, जो कि 36.5 का स्टॉप लॉस हमारा बन के आ गया। अब कैसे कैलकुलेट करना है कि रिस्क कितना लेना है, तो मैं इसको आपको बता रहा हूँ। पिप्स कैलकुलेटर करके वेबसाइट है, इसमें जाओ, ठीक है, इसमें जाओ, ये देखो पहली वाली क्लिक करो, पिप कैलकुलेटर में जाओ, तो आपको यहाँ पता लगेगा। ये बहुत ज़रूरी है, ये ऐसा आप उसको नज़रअंदाज मत करो। थोड़ा टाइम अगर आपको हो जाएगा ना तो आपको पता लग जाएगा कि 36.5 या इतने पिप्स में किस तरीके से कितना स्टॉप लॉस, लगभग एस्टिमेट आपको पता लग जाएगा। तो लेकिन पहले 2-3 महीने तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। 1 लॉट अगर फुला लूँगा 37 पिप्स का स्टॉप लॉस है तो $370 का मेरे को लॉस हो जाएगा। अगर मैं इसको 0.5 का लॉट करूँ तो मेरा 185 नहीं हो पाएगा। 37 पिप में मैं 0.2 का लॉट करूँ तो इसमें लगभग सही आता है। 0.2 में 74, 0.15 में 55, 0.14, 51, 13, ये मेरा लॉट साइज रहेगा। $50 का मुझे रिस्क लेना है, 37 पिप्स का मेरा स्टॉप लॉस है, तो 0.13 का मैं लॉट लगाऊं अगर, तो मेरा जो लॉस है वो $48 का होगा। $50 मान के चलते हैं, तो अगर मैं 1:4 भी लेता हूँ तो मेरा $200 का इसमें प्रॉफिट बन रहा है यूरो में, और $48 का मेरा लॉस बन रहा है। सिंपल, इस तरीके से ट्रेड प्लेस होता है। पिप्स कैलकुलेटर में जाओ, इसको कैलकुलेट करो, इजीली ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यही एक तरीका होता है।
अब आपका एक और था एसएल प्लेसमेंट, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से किया जाता है। एसएल प्लेसमेंट सेम, चार्ट देखोगे, चार्ट में थोड़ा सा बफर दोगे, पिप्स कैलकुलेट करोगे, उसको पिप्स कैलकुलेट में जाके लॉस कितना हो रहा है ये कैलकुलेट करोगे और एंट्री ले लोगे। बस सिंपल यही एक तरीका है ट्रेड करने का, ठीक है। और कैसे प्लेस करते हैं, पहले तो अकाउंट बनाओ, ये सब करो, एक दिन कॉल पे आना, मैं आपको बता दूंगा कि इस तरीके से ट्रेड प्लेस करना है MT5 में भी, क्योंकि चार्ट देखना पड़ता है ट्रेड करने से पहले, ठीक है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंट हो जाता है, तो वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? नहीं ऑल क्लियर। हाँ तुषार भाई आपको कोई डाउट है? देखो कोरेश भाई आपका इस ये वीक कैसा रहा, मैं तो पहले जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखो मेरा तो वीक की बात करूँ तो बहुत ख़राब रहा। इंडियन ओवरऑल ठीक कहूँगा, ठीक भी नहीं कहूँगा, इंडियन भी मेरा कुछ खास नहीं गया, ठीक है। $3000 भाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है, मत करो मत करो, क्योंकि नए नए आए हो मार्केट में US फॉरेक्स में, तो $3000 बहुत ज़्यादा भाई। 300 लिख रहे थे, मैं तुम्हें ये बताऊँ, $3000 तो भाई बहुत ही ज़्यादा अमाउंट होता है। भैया ये अमाउंट तो इंडियन मार्केट का, मतलब इंडियन मार्केट में भी जितना डाल के रखा हो ना, तो हाँ। मेरे पास $3,000 होगा फिलहाल। ओके, तो 2000 इंडियन में रखो, 1000 लेके आओ, 1000 एक बहुत अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा। 1000 में मैं 50 $50 का रिस्क लूं। हाँ बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। मैं अपना बताऊं तो मेरा $1250 का अकाउंट है जो मैंने डिपॉजिट किया था, और एक मेरा $1000 का अकाउंट है, मैं 2 अकाउंट है, ठीक है। $1250 का जो अकाउंट है उसमें मैं 50 to 60 रिस्क पर ट्रेड लेता हूँ, किसी में 100 चले जाता हूँ, जिसमें मेरे को थोड़ा सा लगता है, जिसमें रिस्क भी हो जाता है, ठीक है। US मार्केट्स में जो मेरा रिस्क रहता है वो $30 के आसपास जाता है, फॉरेक्स में $50 के आसपास जाता है। ये मैच करके रखना भाई, बहुत ईजी होता है फॉरेक्स में ट्रेड करना, ठीक है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, जोन्स परफेक्ट ट्रेड करने हैं। ऐसा नहीं कि भाई मेरे को ट्रेड नहीं मिल रहा, तो भाई मेरे को भी इस हफ्ते ट्रेड नहीं मिले, पर मैंने फिर भी स्टिक रहा, मेरे 2 ही स्टॉप लॉस हुए, ठीक है। एक तरीके से बता रहा हूँ आपको, प्रॉफिट नहीं हुआ पर 2 स्टॉप लॉस हुए, लेकिन मैंने पिछले वीक $450 का वो कर दिया। आपका $1000 का प्रॉफिट है, रिस्क मेरा 1250 का अकाउंट है डॉलर का, 450 में एक हफ्ते में बना दे रहा हूँ, तो भाई मैं 50% रिटर्न बना दे रहा हूँ लगभग। भाई ये मोर पे पूरे मंथ का ओवरऑल रिटर्न बहुत अच्छा है, एक ही दिन में जो बना। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, परफेक्ट ट्रेड्स लेनी है, ये नहीं कि भाई मुझे ट्रेड नहीं मिला, मुझे इस हफ्ते 2 या 3 सेटअप्स मिले हैं, सब में स्टॉप लॉस हो गया, बट पिछले वीक मेरे को 2 सेटअप मिले, दोनों में टारगेट हो गया। यही चीज़ होता है। फॉरेक्स बहुत स्लो मार्केट है इंडियन के हिसाब से, सही बताऊँ तो बहुत स्लो मार्केट है, ट्रेड्स बहुत कम मिलते हैं इसमें। गौरेश भाई करते हैं, उनको पता है, फॉरेक्स में ट्रेड्स कम रहते हैं। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहे हो, आवरली 2 आवरली को ट्रेड कर रहे हो, जो कि एक परफेक्ट टाइम फ्रेम रहता है मेरे हिसाब से, इसको ट्रेड करते हो तो ट्रेड्स कम मिलती हैं। पर अगर अच्छे सेटअप्स को ट्रेड करोगे तो ये ट्रेड करना बहुत इजी हो जाएगा, ये और भैया जो हम लोग का आवरली ट्रेड रहेगा उसको एग्जीक्यूशन 15 मिनट्स में करेंगे ना? मैं बता रहा हूँ एग्जीक्यूशन का क्या फंडा है इसमें। देखो हाँ, अगर आप आवरली या मैं देखो 2 आवरली का सेटअप है, फॉर एग्जांपल यूरो USD, अगर मुझे लगता है कि मार्केट में, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कि रेंज में हो गया, या कहूँ स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया, तो मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम में जाके एग्जीक्यूट करूंगा, मतलब लोअर टाइम फ्रेम में जाके कंफर्मेशन लूंगा। बट अगर मुझे लगता है कि $36 का मैं रिस्क ले सकता हूँ, ट्रेड ये अच्छा है, लगता है मुझे कि स्ट्रॉन्ग सेटअप है, ये कंफर्मेशन एंट्री नहीं देगा, क्योंकि कंफर्मेशन एंट्री 50% आपको मिलेगी, ठीक है, हर बार नहीं मिलती कंफर्मेशन, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये दे देगा, ये कंफर्मेशन नहीं देगा, सॉरी, अच्छा जोन है, चल जाएगा, तो मैं इसमें इसी के हिसाब से $50 का रिस्क कैलकुलेट कर लेता हूँ। कंफर्मेशन में एक बेनिफिट क्या रहता है, देखो स्टॉप लॉस कम होते हैं, कोई जोन बेकार हुआ, आपको अच्छा लग रहा है, बट आप कंफर्मेशन जा रहे हो तो कंफर्मेशन नहीं देगा, स्टॉप लॉस कर देगा, आपकी ट्रेड वहां बच गई। और एक बेनिफिट ये रहता है कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिल जाता है। टारगेट तो आप यही लोगे, टारगेट आप मान लो फॉर एग्जांपल हम ये लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो अब यही लोगे, बट एंट्री आपकी बहुत छोटी हो जाएगी, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि देखो फॉरेक्स में तो कंफर्मेशन एंट्री बहुत कम मिलती है, गौरेश भाई को पता है कि कंफर्मेशन एंट्री कम मिलती है, तो अगर आपको जोन अच्छा लग रहा है तो ट्रेड कर लो, ना के बराबर है भाई। हाँ ना के बराबर, मतलब मैं कहूंगा 10 में से 3 ट्रेड आपको कंफर्मेशन मिल जाएंगी। और यूएस मार्केट्स में कंफर्मेशन मतलब डायरेक्ट चले जाओ, क्योंकि यूएस मार्केट में बहुत छोटे स्टॉप लॉस रहते हैं, बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस, बहुत ज्यादा छोटे। अगर मैं कोई भी जोन ट्रेड करूँ तो भाई मेरा 0.10% या 0.5% का स्टॉप लॉस रहता है, तो इसमें भैया ये भी ट्रेड कर पाऊंगा ना मैं यूएस मार्केट और बिल्कुल MT5 में सब हो जाएगा।
एक्सनेस में अकाउंट बना लो, ठीक है, अच्छे खासे ट्रेड हो जाते हैं। अकाउंट बन गया भैया, बस MT5 में वो दो ऑप्शन दे रहा है, रियल अकाउंट और डेमो अकाउंट, उसको लिंक करने बोल रहा है, डेमो वो तो कैसे फर्जी करना हो है? गया ना प्रैक्टिस के लिए, तो रियल अकाउंट जब बनाओ उसमें। और हाँ। एक बार मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भेजूंगा आप अपने फ़ोन का, ठीक है, हम्म। मैं ये बता दूंगा कौन सा अकाउंट होता है। इसमें रॉ स्प्रेड होता है, स्टैंडर्ड होता है, बहुत सारे टाइप के अकाउंट्स होते हैं। अगर आपका 1000 का हाँ। लॉट है कैपिटल, तो एक बेस्ट अकाउंट बनाऊंगा जो मैं भी ट्रेड करता हूँ, उसमें आपको वो नहीं लगता है, बफर नहीं लगता है, ठीक है, स्प्रेड कहते हैं जिसको, ठीक है। अगर वो नहीं लगेगा तो ट्रेड और ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक ठीक, तो वो मेरे को बता देना मैं भैया, आपको मैं स्क्रीनशॉट क्रिएट कर भेजता हूँ, देता ठीक हूँ। है। हाँ, हम्म। और कोई डाउट? नहीं, और हम लोग का टोटल रिस्क जो भी रहेगा और हमारे भाई कैपिटल पे 0.5-1% से ऊपर नहीं होगा ना, मतलब पर नहीं ट्रेड का जो नहीं रिस्क नहीं होगा। नहीं 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 भाई, 0.5 और 1% तो फॉरेक्स में मैं कहूँ तो पूरा अकाउंट उजाड़ देगा आपका। छोटे स्टॉप लॉस रहते हैं। ओके, हाँ तो 1000 का, मैं $1000 का $50 बोल रही हूँ ना, तो वो कितना होगा? हाँ, जीरो वो पॉइंट वो चलेगा, वो चलेगा इतना। जैसे कि हाँ इनने ट्रेड सेटअप्स भेजे, सेटअप्स हाँ 30 मिनट में भी, देखो 30 मिनट ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना 30 मिनट में अच्छा सेटअप है। यूरो यूएसडी, ये तो वही ट्रेड है जो मैंने भेजी है, बड़े 2 आवर में वही है ये। जीपी वो वही है। AUD USD 30 मिनट में परफेक्ट है। देखो कमी उसमें गौरेश भाई आपको भी कोई नहीं लगेगी, इतने परफेक्ट बने हुए हैं ये सेटअप, ठीक है। परफेक्ट इम्बैलेंस है, परफेक्ट लिक्विडिटी है, परफेक्ट लिक्विडिटी स्वीप है। बट चले तो सही। USD JPY है, इसको देख लेते हैं एक बार। भैया जो जोन लिक्विडिटी स्वीप के बाद क्रिएट हुआ रहता है, वहां पे डायरेक्ट एंट्री तो कभी भी कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, चलेगा वो तो चलेगा, बेस्ट जोन होता प्लेसमेंट है। की जरूरत नहीं होती है उसमें, क्योंकि हाँ ऑलरेडी लिक्विडिटी फ्री जोन्स होते हैं वो। 30 मिनट में ये 30 मिनट में शेयर कर रहे हैं वो। 30 मिनट में जोन है ये, यहाँ पे है। कहाँ गया वो जोन? ये स्टॉप लॉस से पहले का जोन है शायद ये। उसका गया स्टॉप लॉस शायद। नहीं नहीं, नीचे 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 जूम आउट करो। ये हाँ वो वाला, उसके नीचे शायद। ये देखो, ठीक है, एक चीज़ आपको ओके, सिखाता हूँ यहाँ। गया। हाँ ये गया है, ठीक है, मैं आप बताता हूँ। 30 मिनट में ठीक है, बट क्या ये 1 आवर और 2 आवर इनमें सही है? ये देखो, आप खुद देखो कोरेस भाई, नहीं नहीं। है, ये नहीं है सही। एक बेकार कैंडल बनी है जिसने एक प्रॉपर इतना, भाई ये कोई जोन ही नहीं है। सही बताओ, इस कैंडल को आप जोन नहीं मार्क कर सकते, ठीक है। पहले बड़े टाइम फ्रेम में तो पावर हो जो उसको हम छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करें। सबसे पहले तो ये चीज़ होता है कि हम आवरली भी अगर ट्रेड कर रहे हैं तो वो जोन होना चाहिए, एक अच्छा जोन होना चाहिए तभी। देखो टॉप डाउन एनालिसिस क्या कहता है कि बड़े टाइम फ्रेम में अगर कोई जोन है तो हम उसको रिफाइन करेंगे। अब बड़े टाइम फ्रेम में ही जोन फॉर्म नहीं हुआ है तो हम उसको कैसे रिफाइन कर सकते हैं? फिर तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। वो यहाँ पर एक गलती हुई है, सबसे बड़ी गलती वो हुई है। यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में कोई जोन फॉर्म हुआ नहीं है। डेली में तो खैर कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एक बार डेली अगर 4 आवरली या शिफ्ट करके देखते हैं आपको पता लगता है यहाँ पर कुछ नहीं है ट्रेड करने को, ठीक है। तो ये एक गलतियां हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी आगे से, ठीक है। और कोई डाउट गौरव किसी को? हाँ भाई गौरव बोलो। एक डाउट था। हाँ जब तक मार्केट, जैसे मार्केट अभी अप ट्रेंड में, तो जब तक वो उस ट्रेंड में फर्स्ट पुल बैक को ना ले ले, तब तक हमारा हाई कंफर्म नहीं होता ना? हाँ, कि मैं एक मिनट दोबारा बताओ, पूछो। जैसे अप ट्रेंड में मार्केट है, फॉर एग्जांपल 1 आवर का ट्रेंड है, ठीक है, हाँ तो जब तक फर्स्ट पुल बैक को वो ना ले ले, मतलब एक फर्स्ट पुल बैक, डीप पुल बैक क्रिएट ना कर ले, तब तक हमारा हाई कंफर्म नहीं होता ना? देखो, दो तरीके का हाई कंफर्मेशन आपको, मान लो कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, आप ये बोल रहे हो शायद, ठीक है। हाँ तो एक तो कंफर्मेशन रहता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए, हाँ कि मान लो ये एक मिनट मैं दोबारा एग्जांपल बनाता हूँ। देखो ये है एक डाउन ट्रेंड, हम्म ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, तो पहला जो सिग्नल होता है वो होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। हाँ चेंज ऑफ, ये एक साइन होता है रिवर्सल का कि यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ट्रेंड यहाँ से रिवर्स कर रहा है। एक और एंट्री मैंने आपको बहुत बार बताई है जो कि होती है हमारी, क्या कहते हैं उसको, क्या एंट्री कहते हैं, मैं नाम क्यों भूल रहा हूँ उसका। कॉमेंट। नहीं, वो ऐसे होता है, देखो मैं उसका नाम अभी बताता हूँ आपको। वो ये होता है, देखो एक बार BOS के बाद जो एंट्री बनती है, गोरेश भाई नाम याद है क्या इसका? फ्लिप एंट्री। फ्लिप एंट्री, हाँ कह सकते हो फ्लिप एंट्री। Flip ऐसा entry। उसका फ्लिप नाम नहीं होता नहीं है वैसे, पर लगभग वही है, हाँ। 99% वही है, ठीक है। तो ये जो हो गया, ब्रेकर ब्लॉक नहीं ब्रेकर ब्लॉक नहीं है यार इसका नाम। ब्रेकर ब्लॉक नहीं, ब्रेकर ब्लॉक तो
नहीं ब्रेकर नहीं, इसका नाम मैं बताता हूँ आपको, ब्रेकर ठीक तो है। हाँ, देखो इसका नाम यार याद क्यों नहीं फ्लिप एंट्री बोलते हैं क्या आ रहा, भैया? फ्लिप ही बोलते हैं, एक तरीके से फ्लिप बोलते हैं, बट इसका एक पर्टिकुलर नाम था। वैसे है ये फ्लिप ही, है ये फ्लिप ही, पर इसका एक पर्टिकुलर नाम था मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने बोला है बहुत बार। हम्म, ठीक है मैं बताता हूँ चलो आपको। ठीक है तो चलो ये अभी रुको। देखो इस तरीके का, अगर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद बीओएस हो जाए तो वहां से बनती है एक परफेक्ट एंट्री दोबारा, तो यहाँ से 100% ट्रेंड रिवर्सल का हमको साइन मिलता है। ठीक है तो इस तरीके से होता है कि ट्रेंड रिवर्सल के ये होते हैं एक साइन कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स कर रहा है। पहला तो होता है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। दूसरा होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद एक कंटिन्यूएशन बीओएस लग जाए, ठीक है। हाँ और कोई डाउट? हाँ भैया, ये जो चार्ट, ये जो यूएस डॉलर का चार्ट खोले उससे साइड स्क्रॉल करो ना। एक और था, जैसे इसमें ये हाई है, ये हम लोग को तो पता है लो मिल चुका है क्योंकि प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ तो हम लोग का लो कंफर्म हो गया। ठीक है अब हम लोग का हाई कब कंफर्म होगा ना, जब ये जो पहला पुल बैक आया, जो फर्स्ट पुल बैक, उसको एक बार ब्रेक कर दे, तब हमारा हाई भी कंफर्म होता है ना। देखो ये एक हाई है, हाँ ठीक है, ये बीओएस हुआ है, हाँ, ये बीओएस व्यूअर्स हुआ है, ये हाई कंफर्म हो गया क्योंकि यहाँ बीओएस होके चले गया है ऊपर, हाँ मतलब ये एक हायर हाई है, ये हायर लो हाँ, क्रिएट हुआ और है। ये अब हम ये लोअर हायर ट्रेड हाई हुआ। ये क्रिएट होगा, ये तब क्रिएट होगा, देखो अभी ये क्रिएट नहीं हुआ है, जब ये अच्छा बीओएस लग जाएगा यहाँ पे, जब ये ओके, बीओएस लग जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर हाँ ये भी हायर हाई बन चुका है। बट अच्छा, इसमें एक कंडीशन है, अगर मान लो हायर हाई लग गया, ठीक है, बट ऐसा कुछ पुल बैक आ गया, ठीक है, तो वेट करना पड़ेगा हमको, एक अच्छा पुल बैक चाहिए, डीप पुल बैक चाहिए। डीप पुल बैक डीप कहाँ पुल तक बैक होना चाहिए। चाहिए, यहाँ तक जरूरी थोड़ी है डीप पुल बैक हो। डीप पुल बैक जो प्रीवियस हायर हाई है, ये वाला पॉइंट यहाँ तक होना चाहिए मिनिमम, ये। अब ये हायर हाई अच्छा कंफर्म हो गया, ये देखो, क्योंकि पुल बैक वैलिड है, मैंने इसमें बहुत बार बताया आपको, वैलिड एंड इनवैलिड पुल बैक, इंस्टाग्राम में पोस्ट भी डाली है। क्या होता है, यही होता है, एक वैलिड पुल बैक तब बनता है जब वो प्रीवियस अपने हायर हाई तक आए, इस पॉइंट तक वो आए। अगर नहीं आ रहा है तो एक वैलिड पुल बैक वो नहीं है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये भी वैलिड पुल बैक है क्योंकि ये प्रीवियस वैलिड हाई पुल तो बैक ले है। लिया। अब ये वाला जो पुल बैक है ये वैलिड है, और ये हाँ हायर हाई ये वैलिड है, वैलिड क्योंकि जो ये पुल बैक है यहाँ तक आ गया है मिनिमम, मतलब इसने अपना काम कर दिया है। अब यहाँ से ऊपर को जाए, ये बीओएस हो, तो हमारे यहाँ पर से कुछ ट्रेड बन सकती है। ठीक। हाँ हाँ गौरेश भाई बताओ क्या बोल रहे थे? हाँ मैं ये बोल रहा था कि अभी तो देखो फिलहाल के लिए मैं मेरा अकाउंट वैसे भी लो था, हाँ फंड का मेरे को इशू था, तो आई वाज ट्रेडिंग ऑन फंडेड अकाउंट। हाँ तो क्या हो रहा है, फंडिंग पिप्स का मैंने अकाउंट लिया था, $5,000 था। एक बार के लिए तो मैंने एक फेज क्लियर भी कर दिया, हाँ लेकिन सेकंड फेज में उड़ गया, हाँ वापस शुरू किया, तो साइकोलॉजी मेरी कंट्रोल ही नहीं हो रही है, एंड उसमें रूल्स है कि ना लॉस नहीं करने हैं, तो वो वापस से उड़ गया। आई एम ट्राइंग टू वो क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ठीक है। जब अभी साइड से मेरा फंड भी खुद का मैं बना रहा हूँ, तो वो बन जाएगा तो शायद अगर मैं वो देखो क्लियर सबसे करूंगा ज्यादा तो मजा तो अपने फंड साइकोलॉजी में जो ही भी है मेरा, ट्रेड करने में, ठीक है, साफ ऑनेस्टली बताऊंगा, सबसे ज्यादा मजा अपने फंड में है, हाँ क्योंकि मन में एक टेंशन नहीं रहती है, हाँ अपना खुद का पैसा है, अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। बराबर फंडेड अकाउंट में एक तो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, ठीक है। मेरे पास भी 2 फंडेड अकाउंट हैं, बराबर एक तो भाई मैं क्या बोलूं, वो किसका था, वो कोर्टाना एफएक्स, वो कह रहे हैं हमारा बंद भी हाँ नहीं हुआ है, आपने पर बोला उनका था मेरे फंडेड को। अकाउंट सस्पेंडेड है, मैं उसको ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, वो मेरा बंद पड़ा हुआ है। एक है अल्फा कैपिटल का, उतना ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, उसमें भी करता हूँ ऐसी बात नहीं है वो, क्योंकि है भी ज़्यादा बड़ा नहीं, $10,000 का ही है वो, ठीक है, बट ट्रेड उसमें भी मैं करता हूँ। तो लेकिन जो मुझे मज़ा अपने $1,250 में ही आता है, 10,000 छोड़ो, वो मज़ा मेरे को फंडेड अकाउंट में नहीं आ पाता है, हम्म, ठीक है, वो चीज़ होता है। तो क्लियर तो ओके दोनों हुए हैं, बट एक साइकोलॉजी बनानी पड़ती है। आप अपने ट्रेड्स पर ध्यान दो, पर ये मत सोचो कि भाई लॉस नहीं करना, ये सोचो कि परफेक्ट ट्रेड करनी है, ठीक है। लॉस भाई, एक लॉस ओके ऐसी, लॉस का डर ऐसी चीज़ है ना, तो पूरी ट्रेड खत्म कर देता है, सही बता रहा हूँ। लॉस के डर से बहुत ट्रेड आप नहीं ले पाओगे, बहुत ट्रेड लोगे अच्छी मिस हो जाएंगी, बहुत चीज़ें ऐसी, ठीक है, तो लॉस का डर तो मन से हटा दो। क्योंकि मेरा इशू वही है कि नहीं मेरा इशू है मेरा पर्सनल बहुत सारे प्रॉब्लम चलते हैं, तो आई वाज नॉट एबल टू बिल्ड अप अ फंड, हो गया तो बाद में बीच में
कुछ क्लैश आ गया देन आई हैव टू रिमूव। अभी मेरा वापस से फंड बनाने में मेरे को थोड़ा टाइम जा रहा है, होता है भाई, होता है, सो होता है, होता है, आई एम सब सही वर्किंग हो ऑन जाएगा, दैट। टेंशन मत लो इसकी। हो जाएगा। हाँ, तब देखो हाँ, अभी तब तक तक तो बन रहा है, प्रैक्टिस कर अभी रहा तक हूँ, आप कर लेट्स रहे सी। हो, तो इसका मतलब हाँ, आगे भी लेकिन करो। ये चालू रखा है मैंने। हाँ, परफेक्ट, परफेक्ट भाई, यही करना है, हाँ, छोड़ना मतलब नहीं मैंने है। देखो मेरा निकल गया, मैंने फंड, फिर भी मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैंने मार्केट नहीं देखा है। लॉस भी वो हुआ तो यही भी यही मैं यही चीज बोलता बैठ हूँ के मैं, देख लेता हूँ कि भाई कहाँ पर लॉस गए। यही चीज मैं बोलता हूँ भाई, कभी भी छोड़ना नहीं है, बस छोड़ना नहीं है आपको। नहीं क्योंकि नहीं मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, नहीं। देखो जब मेरा नया नया लॉस हुआ था, मैंने भी 1 साल करीब ट्रेड नहीं कर पाया, क्योंकि भाई पहली बार में तो सबका लॉस होता ही है, फंड्स नहीं होते, ठीक है। बट मैंने मार्केट देखना हाँ। कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि पैसा से ट्रेड नहीं कर पाओगे, बट एक्सपीरियंस तो हम्म जरूर मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना। क्योंकि मार्केट में दिन पर दिन आपकी ट्रेड सुधर ही रही होंगी, बराबर, खराब नहीं हो रही होंगी। एग्जैक्टली। हाँ, वो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। हाँ, और अभी कोई तो डाउट? फिलहाल भाई थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस भी, मतलब माइंड भटकाने के लिए शुरू किया है। उधर माइंड थोड़ा इक्विप कर रहा हूँ। हाँ, चलो करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यस। कोई डाउट होगा तो पूछना मेरे से, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई, थैंक यस यू। यस, थैंक यू थैंक थैंक यू भाई। यू। गौरव भी आप मेरे को एसेस शेयर कर देना, मैं बिल्कुल फिर बिल्कुल बिल्कुल, मैं अकाउंट अभी बनाने शेयर के करता लिए। हूँ, जस्ट अभी करता हूँ, जहाँ हाँ, बाकी भूल ना और जाऊँ मैं। ठीक है। हाँ भैया, MT4 यूज करना है कि MT5? MT5, MT5। और एक और चीज़ MT5। बताता हूँ मैं आपको, उसमें दो हाँ ऑप्शन आएंगे आपको, इंडियन रुपीस में अकाउंट बनाना है, यूएसडी में। हमेशा यूएसडी में हाँ, लेना, ठीक। क्योंकि रिस्क कैलकुलेट करना यूएसडी में बहुत इजी रहता है। इंडियन मार्केट मतलब फॉरेक्स में अगर आप आईएनआर में ट्रेड कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो बहुत टफ हो हाँ जाता है, मैंने ट्राई किया था, नहीं हो पाया मुझसे। ठीक है, हाँ, तो क्योंकि मैं फॉरेक्स पूरा यूएसडी में ही यूएसडी में करूंगा। चलता है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यूएसडी में अकाउंट बनाना इजी रहता है। हाँ, हाँ, और भैया तो डिपॉजिट तो INR में करूंगा ना मैं, जब पे नहीं करूंगा वो तो तो एक्सनेस आईएनआर में में। खुद ही हो जाएगा। मान लो आपको $40 डिपॉजिट करना है, तो जितना $40 का अमाउंट होता है वो आपका डेबिट हो जाएगा बैंक से। ओके। हाँ, और एक्सनेस में डिपॉजिट होगा ना वो? एक्सनेस में होगा। MT5 में नहीं, एमटी एक्सनेस फाइव में तो होगा, एक ठीक। प्लेटफॉर्म है, हर चीज आपका हम्म। एक्सनेस में ही होगा। अच्छा, हाँ, ट्रेड करने के लिए हम लोग MT5 यूज करेंगे, ट्रेड प्लेस बाकी करने के सब लिए, क्योंकि एक्सनेस में होगा। इंटरफेस बहुत इजी है, इंटरफेस इजी है, ओके। अच्छे से चलता है वो। बस एक हम्म। प्लेटफॉर्म है वो ट्रेड प्लेस करने का, उसका अगर आप आईडी किसी को देना मत, मैं कह रहा हूँ कुछ होता ही नहीं है। लेकिन हाँ हाँ, MT5 ठीक आईडी है। अगर आपकी मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास भी है, ठीक है, हाँ। तो मैं कुछ नहीं कर सकता उस आईडी में ट्रेड प्लेस और एग्जिट के अलावा। ना मैं आपके फंड्स अच्छा। निकाल सकता हूँ, ना आपका अकाउंट आईडी का नंबर चेक कर सकता हूँ, ना पासवर्ड से, कुछ नहीं होता, आप देखना। हम्म। ठीक है, कभी फंडेड अकाउंट आपने ट्रेड कर रहे होगे या आप कोई फेस क्लियर कर रहे होगे, वो रियल फंड देते हैं, MT5 आईडी देते हैं, ठीक है, 10-10 हज़ार की। अच्छा। लेकिन हम उसमें कुछ नहीं हाँ। कर सकते ट्रेड प्लेस और वो चेक करने के अलावा। तो देना मत किसी को, पर अच्छा, मैं बता रहा हूँ उसमें कोई आपको अगर ऐसा ना लगे कि खराब ना हो, कोई टेंशन नहीं है उसमें MT5 में। ठीक ठीक। हाँ भाई, ओके।